बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर राजा मेहदी हसन, चीफ कार्डियोलॉजिस्ट इस्लामाबाद। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पल्स यानी नब्ज़ कैसे चेक करते हैं। और ये मैं समझता हूं कि हर बंदे को अपनी पल्स चेक करने आनी चाहिए कि 1 मिनट में कितनी दफ़ा वो धड़कती है, और अगर ज़्यादा हो तो किसको क्या कहते हैं, अगर कम हो तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपके पास पेशेंट आता है ये घर में, या आपको अपने भी चेक करनी पड़े, तो हाथ आपने सबसे पहले अपना यूं रखना है, टेबल के ऊपर फ्लैट जगह पे रखना है, ताकि आप उसमें इजीली उसको चेक कर सकें और उसमें कोई इबहम न रहे। तो कोशिश करें कि जब भी मरीज़ चल के आए उसको 5 मिनट रेस्ट करवाएं, ताकि वो एक नॉर्मल लेवल के ऊपर रूम उसके ऊपर आ जाए वो। तो इसमें होता ही है कि जो हाथ की पोजीशन है वो प्रोनेटेड और सेमी फ्लेक्स्ड। प्रोनेटेड कहते हैं यूं, हाथ ये नहीं, सुपाइन पोजीशन है ये। जो नॉर्मल पोजीशन हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन सुपाइन होती है, और यूं होती है ये प्रोनेटेड। आप याद रखने के लिए याद रखें, जिस तरह पंजाबी में पुट्ठा कहते हैं, उल्टा यानी कि। तो प्रोनेटेड और सेमी फ्लेक्स्ड, यानी सेमी फ्लेक्स का मतलब है कि यूं प्रोनेटेड हो गया ये, और इसको थोड़ा सा यूं अंदर की तरफ टिल्ट करना है आपने, सेमी फ्लेक्स रखना है, यूं रखना है हाथ अपने अपना। और अपनी हाथ की जो 3 उंगलियां हैं वो यहाँ पे जो रेडियल पल्स है उसके ऊपर आपने ये देखना, हाथ की पोजीशन आपने यूं रख लेनी है, और 3 उंगलियां आपने ये रेडियल पल्स पे रखनी है। और इसके जो सेंटर वाली जो उंगलियां हैं, मिडिल फिंगर, इससे आपने पैल्पेट करना है आपने। और सामने घड़ी रख लें या उसको वॉच पे आप देखना है, 1 मिनट के लिए आपने काउंट करना है आपने। 1 मिनट मुतवातिर देखते रहें आप। और नॉर्मली ये जो है ना 60 और 100 के इन बिटवीन आती है पल्स। इसको हम कहते हैं नॉर्मल जो पल्स होती है ना, वो उसका ये रेंज है ये। अगर ये 60 से कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया, यानी हार्ट रेट स्लो हो गया है उसका। और उसका अपने फिर वो ट्रीटमेंट है और मुख्तलिफ टाइप्स होंगे, वो मैं बाद में बताऊँगा आपको। और हार्ट रेट अगर 100 से ज़्यादा हो जाए तो इसको कहते हैं टेकीकार्डियाज, यानी हार्ट की रफ्तार तेज़ हो गई है। उसकी फिर काफ़ी टाइप्स हैं, SVT है, VT है, और मुख्तलिफ है। वो हम अलग अलग ये दोनों चीज़ें, ब्रेडिकार्डियाज और टेकीकार्डियाज, हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। और पल्स को जब चेक कर लेते हैं, 1 मिनट पूरा काउंट करें आप। अगर बहुत फ़र्ज कर जल्दी है या आप समझते हैं कि पेशेंट ज़्यादा हैं, तो उसको फिर आधे मिनट 30 सेकंड्स तक काउंट करें, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपकी ये एवरेज पल्स आ जाएगी कि 1 मिनट में आपकी पल्स कितनी होनी चाहिए। दूसरा, यूँ हाथ रखने से आपको एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ पता चलेगी, वो होती है कि हार्ट बीट आपकी रेगुलर है या इरेगुलर है। रेगुलरली आपको टिक 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 आती रहेगी। अगर कुछ 5 7 8 चलने के बाद एकदम पल्स रुक जाए, फिर चल पड़े, या कंटिन्यूस इरेगुलर रहे, तो वो भी आपको पता चल जाता है। वो मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, और साथ साथ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल आप इतना याद रखें कि जो नॉर्मल पल्स होती है, जो हार्ट बीट होती है हमारी, वो आइडियल तो हम कहते हैं 72 पर मिनट के हिसाब से होते हैं, लेकिन 60 और 100 के इन बिटवीन हो तो ये भी ऑलमोस्ट नॉर्मल ही होती है। तो इस तरह अगर कंडीशन ज़्यादा हो जाए तो उसके मुताबिक फिर हम ट्रीट भी करते हैं, और उसको उसके हिसाब से हम उसका इलाज भी करते हैं मुख्तलिफ अद्वियात से और मुख्तलिफ मनूवर से। तो इन चीज़ों को याद रखें, और घर में आप लाजमी तौर पे ख़ुद प्रैक्टिस करें, अपने ऊपर प्रैक्टिस करें, या अपने घर आपके जो मुख्तलिफ रिलेटिव्स हैं उनको बिठा के करें, और आपको सही तरीके से जो पोजीशन है, प्रोनेटेड एंड सेमी फ्लेक्स पोजीशन करके, और 1 मिनट के लिए आपने उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप उसको बड़ा जल्दी आप उसको सीख जाएंगे। तो दूसरा आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आइकॉन बेल को भी प्रेस करें, ताकि वो आप सब तक हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, हार्ट अवेयरनेस के मुतल्लिक, हार्ट प्रिवेंशन के मुतल्लिक, हार्ट ट्रीटमेंट के मुतल्लिक, जो भी लेटेस्ट एडवांसमेंट होगी वो आप तक इंशाल्लाह ताला पहुँचती जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।